में आपका स्वागत। और इतना ज़रूर कहूँगा कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्मत नहीं बदलती है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अपनी दिशाओं को यानी अपनी मन की दिशाओं को अच्छे मार्गों पर ले जाएं, आप सफलता अवश्य पाएंगे। और हमारे साथ जितना हम मेहनत करते हैं आप भी मेहनत करने का प्रयास कीजिए, अवश्य सफलता पाइएगा। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल क्या कहता है, 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ तोड़ देंगे, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से दोनों में गुना कर देंगे, 2 इंटू 856 गुने 167, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के जगह 856 गुना 167 लिख देंगे, ठीक है। बटा क्या है, बटा है आपको 856 दो बार है तो 856 के स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर, हो गया। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए ये 2ab वाला कट गया, ठीक। अब क्या है, 856 का स्क्वायर 167 का स्क्वायर, 856 का स्क्वायर 167 का स्क्वायर। अब इसको क्या कहेंगे, दो बार 856 है तो 2, देखिए 2 इंटू 856, ठीक है, 856 2 इंटू 856 के स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर, यही ना कहेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि 856 का स्क्वायर एक बार यहाँ है एक बार यहाँ भी है, ठीक है, इसलिए 2 बाहर कर दिए, 2 से गुना कर रहे थे। और नीचे क्या है, 856 के स्क्वायर प्लस 167 के स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपको कट जाएंगे। तो क्या बचेंगे, यहाँ सिर्फ 2 बचेंगे, क्या बचेंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, 104 गुणे 104 है तो 104 का स्क्वायर कर दीजिए, 96 गुणे 96 है तो 96 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार ये सूत्र होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बताए थे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, यानी एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या करिए, घटा दीजिए, एक बार क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 200 गुना घटाइए तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, यानी 8 बचेगा। अब 8 से गुना करिए तो 8 दूनी का हो गया 1600, ठीक है, 8 दूनी का हो गया 1600, ठीक है। आराम से इसी तरह उतारिए। तीसरा सवाल देखिएगा क्या है, 18/√36, तो 18/√36 है तो 18/√36, 36 का वर्गमूल का होता है 6 गुना 24/9 का वर्गमूल का होता है 3 और 120 बटा का है रूट, ये पता नहीं है, बराबर क्या है 720, ठीक है, 700 कितना है 20 है, ठीक है। अब देखिए 720 से 120 से कम 120 12 छक 72, 6 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 तरी 18 काट दीजिए, 3 से 3 8 24 काट दीजिए, यानी आपको क्या बच गया, 8 तरीके 24 एकम 24 बटा रूट बराबर 6 है, ठीक है। अब देखिए 6 चौके 24 काट दीजिए यहाँ, यानी रूट बराबर का हो गया 4, ठीक है, रूट बराबर का हो गया 4, तो रूट में क्या आएंगे, 4 आएंगे, रूट में क्या आएंगे 4, यानी रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब आप देख रहे होंगे कि जैसे 24 बटा रूट है और यहाँ क्या था 6 था, 6 चौके 24, यानी रूट बराबर क्या आ गया 4, तो रूट के अंदर क्या मान बैठाएंगे कि यह 4 होना चाहिए, तो रूट के अंदर क्या बैठा देंगे 16, यानी रूट के अंदर क्या बैठाना होगा, आप 16 बैठाएंगे, रूट के अंदर क्या बैठाएंगे, यानी वर्ग करने पर वर्ग करिएगा, रूट के अंदर मान लीजिए आप x से बैठाए हैं, x है, ठीक है, x ही है, तो यहाँ रूट हटाने के लिए क्या करिएगा, वर्ग करिएगा ना,
तो 4 के का करिएगा स्क्वायर, यानी x बराबर का आ गया 4 चौके 16, यानी रूट के अंदर क्या बनाना होगा, रूट के अंदर क्या रखना होगा, 16 रखना होगा। ठीक है, अब देखिएगा दिया है क्या, यदि x बराबर क्या है 3 प्लस रूट 8 और 1/x बराबर क्या है 3 माइनस रूट 8 हो, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान ज्ञात करें। अब इसको हल करिएगा। देखिए ऐसा सवाल देखकर बहुत लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है इसमें। देखिए x है, x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 3 प्लस रूट 8 है। ठीक है, और 1/x बराबर क्या है आपको 3 माइनस रूट 8 है। दोनों को जोड़ के देखिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8, रूट 8 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको कहा गया x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया 3 और 3 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पावर 4 निकालना है। क्या निकालना है, पावर 4 निकालना है। तो सूत्र पर भी चल सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग विधि से आराम से ऐसा करिए कि वर्ग कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करिएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर दे दिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बने a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a के जगह x और b के जगह का 1/x बराबर का हो गया 6 गुने 6 36, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x कट जाएगा 2 एकम 2 बराबर का है 36 में 2 जाके घट जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 माइनस का हो जाएगा 2, आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34। अब लोग कहेंगे कि यहाँ दिया है पावर 4, तो पावर 4 पुनः वर्ग कर देंगे। पुनः वर्ग करने पर देखिए लॉन्ग विधि है, पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर क्या है, अब इसको वर्ग करेंगे। ठीक है, इसको और दूसरा विधि भी बता देंगे आपको, दूसरा विधि कैसे बनेगा। इसको पुनः वर्ग करिए तो क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर करिए, और इधर क्या है 34। ठीक है, 34 तो 34 का स्क्वायर करिए, यहाँ भी तोड़िएगा तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है तो a स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर करिए प्लस b स्क्वायर माने 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए प्लस, ठीक है 2a और b के जगह 1/x स्क्वायर। ठीक है, बराबर का है 34 गुने 34, 34 गुने का है 34। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस का है 2 एकम 2 आ गया, बराबर क्या है 34 में 34 से गुना करेंगे, 34 से 34 गुना कर कहा है, इसको गुना करने के बाद 1156 क्या आ गया आपको 1156, 2 उधर जा घटा दीजिए तो कहोगे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर का 1156 में से 2 घट जाएगा तो कहा गया 1154। ठीक है, यानी x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 1154। ठीक है, इसको दूसरा विधि क्या कहता है 3/4 2/5 और 7/10 को आरोही क्रम में लिखें। 3/4 सबसे पहले इसको बड़ा छोटा पांच, आरोही माने बढ़ते होता है, आरोही माने क्या होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा तब संझला तब मंझला तब बड़ा, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ 3/4 2/5 7/10 ये तीनों में कौन बड़ा छोटा मंझला है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले नीचे वाला क्या करेंगे लासा निकालेंगे, 4 5 और 10 का लासा निकालेंगे। तो जब निकालिएगा 2 दूनी 4 10 का 10 2 5 10 5 से निकालिए। ठीक है, 2 के 2 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 दूनी का हो गया ये 20 हो गया, लासा का आया 20। तो अब क्या करिए ये 3/4 है इसमें 20 से गुणा करिए, यहाँ लासा कितना आया था, लासा आया था आपको 20 आया था, कितना आया था 20। ठीक है, तब 20 से गुणा करें 4 5 20 यानी का आ गया यहाँ 3 गुने 5 3 5 15। ठीक है, अब देखिए 2/5 2/5 को भी 20 से गुना करके देखिए 5 के 20 तो 4 दूनी का हो गया 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8। फिर आप 7/10 जो है
इसको भी 20 से गुना करके देखिए तो 10 दूनी 20, यानी क्या हो गया 7 गुने 2, यानी 7 दूनी क्या हो गया 14। अब आपको कह रहा है बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम में लिखने में सबसे पहले छोटा, यानी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम जब लिखना है, आरोही क्रम लिखना है तो सबसे पहले छोटा तो 8 है। 8 का मान कितना है 2/5। फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन है 7/10, तो कहेंगे 7/10, माने इससे ही बड़ा है 7/10। फिर इससे भी बड़ा कौन है 3/4 है, 3/4 है। यही हो गया, ठीक है। अब छठा सवाल क्या कहता है 4/5, 13/15, 17/20 और 19/25। ठीक है, इसका पहले लघुत्तम निकाल देंगे नीचे वाला का, ठीक है। 5, 15, 20, 25 का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। 5 से करिए 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, ठीक है। 5 से निकला, ठीक है। अब उसके बाद ना निकलेगा आगे लघुत्तम ना निकलेगा तो गुना करिए 4 5 20, 20 3 60, 60 5 300, 60 5 का हो गया 300, यानी 5 3 15, 15 चौके 60, 60 5 300, 300 आया। 300 से सब में गुना करेंगे हम, यानी 4/5 में भी 300 से गुना करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ 5 6 30, यानी 60 बार आया तो 200 का हो गया 40, यानी आपको 4 गुने 60 मतलब का हो गया 6 चौके 24, 240। फिर क्या है 13/15 है, इसमें भी 300 से गुना कर दीजिए तो क्या हो गया 15 दूनी 30, यानी 13 गुने 20 आया। 13 गुने 20 माने 13 दूनी 26, 260। फिर क्या है 17/20 है, इसमें भी 300 से गुना करिए तो क्या हो गया आपको 15 दूनी 30, यानी 15 गुने 17, यानी 17 गुने 15, 17 गुने 15 का मतलब का है 17 5 85 के 5 और 17 एकम 17, 17 15, 17 5 85 के 5, हाथ में 8, 17 एकम 17, 17 और 8 25, 17 8 कितना होता है 25, ठीक है। फिर क्या है 19 बटा क्या है 25 है, 19/25 है, इसमें भी 300 से गुना करिए, ठीक है। तो 5 से काटिएगा तो 50 25, 5 से यहाँ काटिएगा 5 6 30, यानी 12 5 60, यानी क्या हो गया 19 गुने 12, 12 से गुना करिए तब 12 8 6 12 8 होतल से 8, हाथ में 10, 12 एकम 12 और 10 22। अब आप देखिए आपको क्या कहता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम। सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा कौन है आपको 260 है। 260 का मान देखिएगा क्या है 13/15, 13/15, ठीक है, बड़ा है। किससे बड़ा है 260 के बाद 255, 255 क्या है 17/20, 17 का है 20, ये बड़ा है। किससे बड़ा है 255 240 से बड़ा है, यानी 4/5 से, और 4/5 बड़ा है सबसे लास्ट में 228 है उससे, है ना, 228 का 19/25 से। इस तरह से क्रम के अनुसार लिख देना है, यही आपको घटते क्रम हो गया। 7वां सवाल क्या कहता है एक भिन्न ऐसी है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। जैसे ही कहता है कि 2 अधिक है तुरंत मानिए कि माना कि अंश जो है अंश है सो x है और हर जो हो गया 2 अधिक है, यानी x प्लस का है 2 है, x प्लस का है 2 है, ठीक है। अब क्या कहता है यदि अंश में 1 घटा दें, अब क्या कहता है अंश जो है अंश में 1 घटा दें, ठीक है, और हर जो है हर में 1 बढ़ा दें, यानी इसमें x प्लस 2 में 1 और बढ़ा दें, ठीक है, दे तो भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी इसको जोड़े तो x प्लस 3 हो गया। यानी प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से यही कहता है कि x - 1 अंश हो गया और हर का है x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है ना। और नया अंश से नया हरे बन गया, तिरछा तिरछी गुना करिए 2x - 2 एकम 2 बराबर यहाँ x प्लस 3। अब ऐसा करिए 2x, x एक इधर आके घट जाएगा, फिर 2 उधर चल जाएगा 3 प्लस 2, यानी क्या हो गया x बराबर 3 और 2 5, ठीक है, 3 2 5। तो ये बताइए अंश हो गया 5 और हर कितना हो गया, हर है x प्लस 2, यानी
5 प्लस 2 यानी 7। तो भिन्न बराबर का होगा, तो भिन्न बराबर आप जानते हैं कि अंश बटा का होता है, अंश बटा हर होता है, अंश बटा का होता है हर। अंश आपको आ गया 5 और हर कितना आ गया है 7, तो यही 5 बटा का हो गया 7। अब देखिएगा 8 नंबर सवाल का कहता है 64 के पावर -1/4, 64 के पावर -1/4 है गुना 16 के पावर 1/4 है। ठीक है, अब देखिए इस 16 के पावर 1/4 रहने दीजिए, ये माइनस जो है माइनस हटाने के लिए आप बटा में गुना छोड़ के बटा में कर दीजिए, यानी 64 के पावर ये भी का हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, 64 के पावर 1/4 हो गया। फिर उसके बाद देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि 16 जो है 16 को क्या लिखेंगे हम, 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे, पावर तो क्या है 1/4 है। फिर यहाँ 64 को क्या लिखेंगे 4 गुने 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, क्या लिखेंगे 4 चौके 16 या 16 चौके 64। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कहेंगे इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64। देखिए क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। फिर इसका पावर का हो गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2 कै बार है 4 बार है, 2 के पावर 4 है तो यहाँ 4 रखा दीजिए। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया 2 का पावर कितना हो गया आपको 6 हो गया, 2 का पावर कितना है 6 है, 6 कर दीजिए। पावर 1/4 का है 4, 4 4 खत्म हो गया। अब देखिए 4 से इसको काटिए तो 2 दूनी 4, 2 3 आई 6, यानी आपको यहाँ 2 के पावर 1 और यहाँ का बच गया 2 के पावर 3। ठीक है, 3/2, 2 का पावर कितना बच गया 3/2। अब इसको क्या करेंगे हम, अब ये देखिए बटा में जब रहे, जब दोनों बटा में है तो दोनों का आधार मान लीजिए। ठीक है, और एक में से 3/2 घट जाएगा, 3/2 का हो जाएगा ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2। अब यहाँ 2 यहाँ चल गया तो 2 - 3/2, यानी 2 के पावर कितना हो गया, 2 में से 3 घटेगा -1/2। ठीक है, -1/2। अब इसको माइनस हटाने के चलते माइनस हटाइएगा तो क्या लिखिएगा 1/2, इसको 1/2 लिख दीजिएगा, ये माइनस हटेगा तो पावर 1/2। अब आपको पता है कि 1/2 का मान क्या होता है √अंडर, तो √अंडर 1/2 और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 2 का मतलब क्या हो गया √2 आ गया। ठीक है, हाँ देखिएगा 9वां सवाल क्या कहता है, यदि 2 के पावर m है। ठीक है, 2 के पावर m है बराबर क्या है 512 है। अब देखिए 2 के पावर m में m से गुना होगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा। अब 512 को अगर आप लघुत्तम यहाँ निकालेंगे, 512 को लघुत्तम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12। ठीक है, 2 32 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इतने से पता चल गया कि 5 ठे यहाँ 2 और 16 में 4 ठे 2 छिपा रहता है, तो 2 का पावर का हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ दोनों आधार हटा दीजिए, दोनों आधार बराबर है तो हटा दीजिए, यानी m स्क्वायर बराबर का हो गया आपको 9। ठीक है, यानी m बराबर का हो गया √9, m बराबर का हो गया √9, यानी m बराबर का आ गया 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर सवाल का कहता है 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करें। देखिए जो निकालने के लिए कहेगा यहाँ, अगर लघुत्तम कहता है एलसीएम कहता है, एलसीएम अगर कहता है तो जो कहे ऊपर वाला का निकालिए और जो बच जाए वो नीचे। तो आप जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ 2 ही होता है, यानी लासा और मासा, यानी लासा और मासा दोनों 2 ही होता है। तो जो कहता है लासा निकालने के लिए कहा ऊपर का लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है, यानी ऊपर का लघुत्तम क्या हो जाएगा 1 5 2 4, इतना का लघुत्तम आप निकालिएगा तो क्या आएगा आपको 20 आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम का आ जाएगा ऊपर 20 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे का महत्तम ज्ञात करिए।
तो 3 6 9 27 का महत्तम जब भी निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे, 3 और 6 के बीच महत्तम निकालिए, इतने से पता चल जाएगा। 3 और 6 का 3 दूनी 6 कट गया। अब अगर 6 और 9 के बीच भी निकालिएगा महत्तम, 6 और 9 के बीच, तो 6 एकम 6, अब 3 बचा, फिर 3 से इसको 6 उतारिए, महत्तम ऐसे भाग विधि निकलता है ना, 3 दूनी 6। देखिए यानी महत्तम जब भी आ रहा है, मासा जब भी आ रहा है तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि अगर लघुत्तम निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर का लासा और नीचे का क्या निकाला जाता है, मासा। तो ऊपर का लासा 20 आया और नीचे का मासा कितना आया है, 3 आया है। ठीक है। अब 11वां सवाल देखिए आप, इसका मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब इसको पहले पूर्णांक तोड़िए। 8 चौके 32, 32 और 3 35, 35 बटा 8, 2 दूनी 4, 1 5, 5 बटा 2, और क्या है 6 चौके 24, 1 25 बटा 4, ये हो गया। अब मासा, मासा कहने का मतलब है अगर आपको मासा ज्ञात करना है तो मासा बराबर क्या होगा, ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालना है। तो ऊपर का मासा 5 25 35 का मासा आप खुद जान रहे हैं 5 होगा। कैसे होगा, 5 और 25 के बीच, और 5 और 35 के बीच मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले। जैसे मान लिया जाए अगर 35 है, 35 को आप लिखिए 5 7 35, फिर 5 को लिखिएगा 5 एकम 5, फिर 25 को आप लिखिएगा ऐसे ही नहीं लिखिएगा 50 25। तो मासा का मतलब होता है, मासा का मतलब ही होता है कि जो दो तीनों में मिल जाए। तीनों में क्या मिल गया, 5। तो जो मासा निकालने के लिए कहा तो ऊपर का मासा 5 निकाल दिए, नीचे का लासा तो 8 2 4 का लासा कभी भी होगा तो 8 ही होगा। क्या होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि आप 2 4 8 का लासा जब भी निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए जब लासा मासा बता रहे हैं तो ये हम सोचे कि पावर वाला ही बता दें। देखिए जब भी इस तरह लासा और मासा निकालना हो, इस तरह दिया 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर 4। अगर जब भी आपको लासा निकालना हो तो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखना है। सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखें। ठीक है, सबसे बड़ी घात, जिसकी बड़ी घात हो, संख्या समान है ना, तो सबसे बड़ा घात वाला जो बड़ा घात है तो क्या है, 4 के पावर 7, यही हो गया आपको लासा, 4 के पावर 7। यहाँ भी उसी प्रकार मासा अगर निकालना है तो क्या करिएगा, सबसे छोटी घात वाली संख्या, घात वाली है ना संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या, क्योंकि सबका आधार एक समान है। सबसे छोटा घात क्या है, 7 के पावर 5 है। 7 के पावर क्या है आपको, 5 है। तो यही हो गया मासा। ठीक है, क्या है 14 में क्या है, लॉग 12 घात कितना है, 144 प्लस लॉग क्या है 13 के घात 169। अब आप क्या करिए, लॉग 12 तो 12 है, 144 को क्या कहिएगा 12 के स्क्वायर, प्लस का है लॉग 13, यहाँ 169 का कहिएगा 13 के स्क्वायर। अब आपको बताए थे कि स्क्वायर को यहाँ ला देना है, यानी 2 लॉग का हो गया 2 लॉग 12, यहाँ भी बच गया 12, प्लस यहाँ भी 2 आ गया 2 लॉग 13, और यहाँ भी है क्या 13। ठीक है, अब आपको बताए थे यहाँ सेम रहे तो क्या करिएगा, 1 होता है, इतना का मान का होता है 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यानी 2 गुना 1, यानी क्या होगा 2 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ देखिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है, 8 के स्क्वायर प्लस 8 के क्यूब प्लस 8 के पावर क्या है 4 का को 7 से भाग देने पर, सबसे पहले इसको उतारिए, 8 के स्क्वायर उतार दीजिए, 8 के क्यूब उतार दीजिए, 8 के पावर 4 उतार दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसको सरलीकरण करिए और छोटा करिए इसको। 8 का स्क्वायर कॉमा ले लेंगे तो यहाँ 1, 8 के स्क्वायर जब कॉमा ले लिए तो यहाँ 8 के पावर 1 बचेगा, फिर यहाँ का बचेगा 8 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, यानी 8 का स्क्वायर कॉमा ले लिए तो यहाँ 1,
8 एकम 8, अब 8 का स्क्वायर का होता है 64, ठीक है। अब क्या है 8 के स्क्वायर इंटू, अब इसको जोड़िए तो 64 और 8 72 और 1 73, 73 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 73, अब ज़्यादा में भाग देके ना, देखिए 73 में 7 से भाग दे, इतना बड़ा में क्या भाग दीजिएगा, जो 73 में भाग देने के बाद शेषफल बचेगा वही इसमें गुना करने के बाद भी शेषफल उतने बचेगा। तो आप 73 में ही 7 से भाग देके देखिएगा, 7 दही के 70, आपको 3 शेष बच गया। तो आपको पूरा, ये पूरा में भी 7 से भाग दीजिएगा तो आपको 3 ही शेष आएंगे, ठीक है। मतलब तो शेषफल कितना आएंगे, शेषफल समझ गए होंगे कि शेषफल कैसे 3 आएगा। शेषफल 3 इसलिए आएगा कि आप जान रहे हैं कि 73 में ही हम भाग देके देख रहे हैं, 73 में जब 7 से भाग देके देखेंगे तो 3 शेषफल आएगा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या में भी, यानी 8 के स्क्वायर गुणा 73 में भी अगर भाग देंगे हम 7 से तो हमको शेषफल कितना आएगा, तो हमारा शेषफल 3 ही आएगा, ठीक है।